Are joy and pleasure the same? If not, then how joy is different from pleasure? जो कुछ भी तुम्हारे होने को, होने के भाव को, अहंकार को और घना करेगा, वो तुमको प्लेजर देगा। जॉय प्लेजर का विपरीत है। प्लेजर और पेन दोनों अहंकार को घना करते हैं, क्योंकि प्लेजर में तुम बोलोगे आई एम प्लीज्ड, पेन में तुम बोलोगे आई एम सफरिंग, पर जॉय में तुम बोल ही नहीं पाओगे आई एम जॉयफुल। जॉय में तो बस मस्ती है, और ऐसी मस्ती है जिसको मन कई बार स्वीकार भी नहीं करेगा। मौज तो मनाएगा पर स्वीकार भी नहीं करेगा, उसको एंजॉयमेंट का नाम भी नहीं देगा। ये बहुत अजीब बात है, इसको समझिएगा। जॉय के क्षण हम सबको उपलब्ध हुए हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है जो आनंद का स्वाद नहीं जानता, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कब आनंद हुआ है। आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए पास्ट का एक बेंचमार्क चाहिए ना। जिसने कभी प्याज ना देखी हो, क्या वो प्याज को प्याज कह सकता है? बोलिए। जिसने कभी प्याज ना देखी हो, या जिसने कई बार प्याज देखी हो पर कभी उसे प्याज का नाम ना पता चला हो, जिसने कई बार प्याज देखी हो पर कभी उसे प्याज का नाम ना पता चला हो, आज आप उसके सामने प्याज रख दीजिए तो क्या वो कह पाएगा ये प्याज है? वो कहेगा ऐसी कोई चीज़ अक्सर पता चलती है पर पता नहीं क्या है। आपको भी कुछ ऐसा है जो अक्सर पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, आपको भी कुछ ऐसा है जो अक्सर अनुभव होता है, पर आपको पता ही नहीं है कि वही तो जॉय है। क्योंकि आपके लिए जॉय प्लेजर से मिलती जुलती कोई चीज़ है। हम कहते हैं, भाषा की भूल है ना, हमने जॉय को और हैप्पीनेस को और प्लेजर को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया है। तो हमें लगता है कि जॉय कुछ वैसी ही चीज़ होगी जैसे खुशी खुशी सी लगे। जॉय में खुशी नहीं लगती है, इस बात को समझिए ध्यान से। ये कहना भी पूरी तरह गलत है कि खुशी नहीं लगती है। खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जॉय मौजूद रहने की स्थिति का नाम है। तो जॉयफुल हम होते हैं पर नाम नहीं दे पाते जॉय का। अभी बड़ी अजीब बात हो गई। जैसे कि आपने मेन्यू में होटल में जाकर के मेन्यू से आज एक नई डिश ऑर्डर करी, एक नई डिश ऑर्डर करी, या आपने 3 नई डिश ऑर्डर कर दी, ठीक है? उनके नाम क्या क्या है? हक्कू, कक्कू और पक्कू। तो आपने हक्कू, कक्कू और पक्कू मंगा लिया ना। आप हक्कू जानते हैं ना, कक्कू ना पक्कू, और वो आके आपकी टेबल पर हक्कू, कक्कू, पक्कू रख गया। अब आप कैसे बताओगे हक्कू कौन सा और कक्कू कौन सा है? इसीलिए अगर थोड़ा ढंग का रेस्टोरेंट है तो वहाँ वेटर्स को ये भी ट्रेनिंग होती है कि रखते वक्त नाम भी बता देना। क्या पता इनको पता भी है इन्होंने क्या मंगाया, क्या समझ के क्या खा जाए, और फिर कहें कि फलानी डिश खराब थी। अरे ये वो है ही नहीं जो तुमने खाई, बदनाम और कर रहे हो। तो जॉय का अनुभव पूरा पूरा है, पर क्या करें, उसको नाम ही नहीं दे पाते। अब मन मानेगा नहीं कि जॉय मिला और बड़ी मजेदार चीज थी जब तक नाम ना दिया गया हो। सारा खेल इस बात का है कि उसका चूंकि कोई पूर्व अनुभव नहीं है, तो इस कारण उसका रिकॉग्निशन नहीं हो पाता। प्लेजर का रिकॉग्निशन बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लेजर है ही वही जो रिपीटेटिव है। तुम्हें अभी पता है तुम्हें किसमें प्लेजर मिलेगा, जॉय तुम्हें पता नहीं। तो मिलता है और पूरा पूरा मिलता है, पर मन को कैसे बताएं कि मिलता है, क्योंकि नाम नहीं दे सकते ना। मिल तो गया पर नाम नहीं दे सकते, तो बताए कैसे? अब तुमने खा लिया हक्कू, कक्कू, पक्कू, कोई और था उसने भी खा लिया, उसको इतना भी नहीं पता कि इनके नाम क्या है। हमें तो कम से कम नाम पता है। वो बाहर जाएगा, कहेगा बहुत बढ़िया, आनंद, क्या खाया वो नहीं पता, तो रख बेकार। जब नाम नहीं पता तो फिर खाने की भी क्या कीमत है? ये मन का तर्क है। मन का अद्भुत तर्क देखिए, जब नाम नहीं पता तो खा के भी क्या हो गया। वैसे ही मन का हमारे तर्क है कि जब नाम नहीं दे सकते जॉय को, तो जॉय हुआ कहां?
तो इस कारण जॉय होते हुए भी मन उदास रहता है। अभी बड़ी अजीब स्थिति है, आप जॉयफुल हैं और मन, आप जॉयफुल हैं और मन उदास है। आप फुली सिक्योर हैं पर मन, यही हमारी त्रासदी है। नाम नहीं दे पाते, जानते नहीं ना पहले से उसको, और मन मानेगा नहीं जब तक नाम नहीं दिया है। सारा गेम इसी बात का चल रहा है, समय का सारा गेम है, पहले से नाम नहीं पता। टाइम इज द कल्प्रिट। पर अगर जॉय रिपीट हो, जैसे आप कह रहे थे कि बार बार कोई प्याज जैसी, मतलब प्याज जैसी चीज़ आ रही, बस नाम नहीं पता है, तो अगर बार बार वो इंसिडेंट्स रिपीट हो तो मन बड़ा चालाक है, उसको कैप्चर करके कुछ ना कुछ कैटेगरी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जब जॉय आता है वो मन के रिडार से बाहर रहता है। ओके। ये वैसी सी बात है कि समझिए कि मन है जीभ जैसा और जॉय है नीले रंग जैसा। हाँ। अब जीभ कैसे पहचानेगी नीले रंग को? जीभ कैसे पहचानेगी नीले रंग को? नीले रंग का कोई स्वाद होता है क्या? स्वाद होता है। मन जिन ट्रेट्स से आइडेंटिफाई कर सकता है वो ट्रेट्स जॉय में है ही नहीं। सत्य में जो कुछ है मन के पास वो रिसेप्टर्स नहीं है कि उनको पकड़ सके, तो उस वक्त पे मन बिल्कुल बस खाली हो जाता है। अब जैसे आपका रेडियो सेट है, वो आपको कुछ गाने वाने सुनाएगा ही तभी तक जब 108 FM है और जॉय चलता है 150 पे। अब मन का रिसीवर कभी उसे पकड़ ही नहीं सकता। मन कहता है वो है ही नहीं, है तो ही पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि जॉय जो है वो तो पूरा पूरा इमर्शन में होता है, उसका कोई रिमाइंडर होता ही नहीं, तो इसलिए मन कभी मेमोरी के थ्रू उसको याद कर भी नहीं सकता। मन में मेमोरी रह जाती है, वो रह जाती है साइलेंस की। मन में जो मेमोरी बचती है, ऐसा नहीं है कि मन को जॉय के समय कुछ भी प्रतीत नहीं होता। मन को इतना पता चलता है कि कुछ हो रहा है ससुराल, पर हो क्या रहा है ये नहीं पकड़ में आता, क्योंकि वो जो हो रहा है मन उसको डेसिफर नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता, तो एक ब्लैंकनेस आ जाती है। क्या हम ये कह सकते हैं अपने आप में पूरा कंप्लीट ही होता है, उस मोमेंट पे पूरा कंप्लीट होता है, और जो हैप्पीनेस है वो या तो किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है या आगे के लिए कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रही होती है, रिमाइंडर साथ चलता है। हाँ, उसका आगा पीछा होगा, कारण होंगे, बहुत कुछ होगा, पास्ट, फ्यूचर, रीजन। कह सकते हैं कि ऐसे क्षण स्रोत में बिल्कुल लगभग डूबा हुआ होता है, इसलिए शायद उसको डिसाइफर नहीं कर पाता है। हाँ, मन स्रोत में है पर अपनी सत्ता तो रखता है ना। मन स्रोत में डूबा है, जैसे कि गेंद है वो पानी में डूबी हुई है, पर अपनी सत्ता उसकी अभी भी कायम है, और अपनी सत्ता से बाहर वो कुछ जानता नहीं है। गेंद भीग गई है पर अभी भी गेंद है, अभी भी गेंद है, और गेंद अपने गेंद पने से बाहर की किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। हाँ, इतना वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि मुझ में कुछ बदलाव सा तो आया है, पहले मैं सूखी गेंद था, अब मैं गीली गेंद हूं, पर मैं अभी भी हूं तो गेंद ही। और गेंद से बाहर ये जो विशाल समुद्र है मैं जिसमें डूबा हूं, मन उसको रिकॉग्नाइज, गेंद इतनी सी है ना, अपने से बाहर आप उसे समुद्र में डुबो दो गेंद को, समुद्र को कैसे पहचानेगी गेंद? गीली हो जाएगी, इतना होगा। तो जॉय में वही हमारी हालत होती है, हम गीले हो जाते हैं। और शाब्दिक तौर पर भी लीजिए तो जॉय गीला कर ही देता है। आंखें हो सकता है बहने लग जाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा क्यों हो रहे हैं। अब गेंद गीली तो हो रही है पर कारण नहीं जान सकती, क्योंकि कारण कहां है? कारण गेंद से बाहर है, और गेंद किसको समझती है? जो बस गेंद के अंदर है। गेंद का जो पूरा दायरा है वो इतना है, और गीला होने का कारण कहां है? वो गेंद से बाहर है। तो गेंद को समझ में ही नहीं आ रहा हम गीले हो क्यों गए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं। ये आनंद है। अब आंसू बह रहे हैं, आप कहोगे हम दुखी हैं शायद, पर ये आनंद है। इसी तरीके से आप हंस भी सकते हो, पर उस हंसने का भी कोई कारण नहीं होगा, ये आनंद है। रोने का कारण नहीं, आनंद है। हंसने का कारण नहीं, आनंद है। आप आनंद पूर्ण होकर उदास भी हो सकते हो। मीरा बड़ी उदास रहती थी,
मीरा बड़ी उदास भी रहती थी। विरह में कितने ही संत रोए हैं, और ये उदासी ही है एक तरह की, पर वो आनंद है। तो कोई ये ना कहे कि जॉय में बड़ा हाँ हाँ कुछ नहीं हो सकता है। जॉय में आप सर दीवार पे सर दे मारो और रो जोर से और कहो कि जिंदगी खराब है, बर्बाद हो गए, ये सब भी हो सकता है। गेंद के भीतर की जो दुनिया है उसमें जो चलना है वो चलता रहेगा। गेंद के भीतर की दुनिया में जो भी चलना है वो चलता रहेगा। हाँ, पर गेंद थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी, ये होगा, जो भी होगा वो थोड़ा आर्द्र हो जाएगा।